Hello students, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you revision of first unit test 2020 अभी जैसे आप लोगों को 7 से जो आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसका हम कुछ रिवीजन में दे रही हूँ। उसको आपको या लर्न करना है। वो पहला है क्वेश्चन हैगा कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आंसर से हैं, मैंने विद आंसर दिए हैं, आपको उसके हिसाब से ही लर्न करना है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। अभी मैजिक गार्डन है, यूनिट नंबर 1 है। क्या है? द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स में से जो मैंने यूनिट 1 है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। वो जो है क्वेश्चन आंसर से जो फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन 1 में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन से हैं और उनके आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ भी मैंने क्वेश्चन 1 लिया है, असाइनमेंट जैसा है ये, जैसे असाइनमेंट होता है मैं ऐसा असाइनमेंट दे रही हूँ, उसे आपको एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। तो नंबर 1 है द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स है यूनिट नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। नेम द फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन में कौन कौन से फ्लावर ग्रोइंग किए गए हैं? तो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज़, पॉपी, पैंजी। कौन कौन से हैं? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज़, पॉपी एंड पैंजी। नंबर 2, वेयर वॉज द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन कहाँ था? वेयर वॉज द मैजिक गार्डन। आंसर है द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। कहाँ पर था मैजिक गार्डन? स्कूल के प्लेग्राउंड, जो ग्राउंड था स्कूल का, जो खेलने का मैदान था, वहाँ पर मैजिक गार्डन आया हुआ था। तो द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। नंबर 3, हु वेर द गार्डनर्स। गार्डनर्स कौन थे? हु वेर द गार्डनर्स। आंसर है द लिटिल चिल्ड्रन। वेर द गार्डनर्स। द लिटिल children were the gardeners. The little children were the gardeners. Number 4, what did the fairies do? What did the fairies do? The fairies danced and sang sweet songs. The fairies danced and sang sweet songs. Once again, number 1, name the flowers growing in the magic garden. आंसर है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रोज़, पॉपी एंड पैंजी। 2, where was the magic garden? The magic garden was in a school playground. Number 3, who were the gardeners? आंसर है the little children were the gardeners. Number 4, what did the fairies do? The fairies danced and sang sweet songs. The fairies danced and sang sweet songs. क्वेश्चन 2 है, क्या है? यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 का है, अपने नंबर 1 है वेयर डिड सोनू फर्स्ट द येलो बटरफ्लाई। जो लेसन था वो उसमें यूनिट 2 का बता रही हूँ मैं। नंबर 1 है वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई। Where did Sonu first see
the yellow butterfly? Answer. Sonu first saw the butterfly in his garden. कहाँ देखा उसने? उसके गार्डन में देखा. Sonu first saw the butterfly in his garden. 2 number. Why did Sonu chase the butterfly? सोनू क्यों बटरफ्लाई के पीछे भागा वो? सोनू आंसर है. सोनू चेस्ड द बटरफ्लाई बिकॉज ही वांटेड टू कैच इट. सोनू चेस्ड द बटरफ्लाई बिकॉज ही वांटेड टू कैच इट. नंबर 3. फ्रॉम where did Sonu catch the butterfly? From where did Sonu catch the butterfly? Sonu caught the butterfly from a spider's web. Sonu caught the butterfly from a spider's web. Number 4. What was there in the pond? What was there in the pond? There was a white lotus in the pond. There was a white lotus in the pond. Number 5. Where was the pond? पॉन्ड कहाँ था? तालाब कहाँ था? द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन. द पॉन्ड वॉज नियर द गार्डन. नंबर 6. वॉट वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड? वॉट वॉज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड? Leaves were floating in the pond. Leaves were floating in the pond. Number 7. Where was the champak tree? Where was the champak tree? The champak tree was near the wall. The champak tree was near the wall. Number 8. What was there in the guava tree? What was there in the guava tree? Answer. There was a spider's web in the guava tree. There was a spider's web in the guava tree. There was a spider's web in the guava tree. Number 9. Where was the butterfly caught? Where was the butterfly caught? Answer. The butterfly was caught in the spider's web. The butterfly was caught in the spider's web. Number 10. What was there in the middle of the web? Number 10. What was there in the middle of the web? Answer. There was a big spider in the middle of the web. There was a big spider in the middle of
the web. There was a big spider in the middle of the web. Number 11. Why did Sonu smile? Why did Sonu smile? Answer B. Sonu smiled. क्या है स्माइल्ड? बिकॉज मैंने आधे सही लिखा है, इतना भी आप लिख सकते हैं, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, इतना रीज़न ही बता सकते हैं। आंसर है बिकॉज द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। बिकॉज द बटरफ्लाई फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू flower. Once again, because BECAUSE, because the butterfly flew, FLEW, flew MERRILY, merrily from flower to flower. Once again, I read question number 2, the yellow butterfly. Number 1, where did Sonu first see the yellow butterfly? Sonu first saw the butterfly in his garden. Sonu first saw the butterfly in his garden. Number 2, why did Sonu chase the butterfly? Why did Sonu chase the butterfly? Answer, Sonu chased. एस did है, इसका पास्ट टेंस चेस का चेस्ड होगा। chased the butterfly because he wanted, WANTED, wanted to catch it. Sonu chased the butterfly because he wanted to catch it. Okay, now number 3, FROM, from. Where did Sonu catch the butterfly? From where did Sonu catch the butterfly? सोनू, आंसर है सोनू कॉट। कैच का क्या होगा पास्ट टेंस? कॉट। सोनू कॉट द बटरफ्लाई फ्रॉम अ स्पाइडर्स वेब। Sonu caught the butterfly from a spider's web. Number 4, what was there in the pond? Answer, there was a white lotus in the pond. There was a white lotus in the pond. Number 5, where was the pond? Where was the pond? Answer, the pond was near the garden. The pond was near the garden. Number 6, what was floating in the pond? What was floating in the pond? Leaves were floating in the pond. Leaves were floating in the pond. Where was the champak tree? Where was the champak tree? Answer, the champak tree was near the wall. The champak tree was near the wall. Number 8, what was there in the guava tree? What was there in the guava tree? The answer, there was a spider's web in the guava tree. There was a spider's web in the guava tree. Number 9, where was the butterfly caught? Where was the butterfly caught?
आंसर, द बटरफ्लाई वॉज caught in the spider's web. The butterfly was caught in the spider's web. Number 10. What was there in the middle of the web? What was there in the middle of the web? Answer, there was a big spider. जो जाला था मकड़ी का उसके बीच में कौन था? तो वो बड़ा बिग स्पाइडर था. There was a big spider in the middle of the web. There was a big spider in the middle of the web. 11. Why did Sonu smile? Why did Sonu smile? Answer, because the butterfly flew merrily from flower to flower. Because the butterfly flew merrily from flower to flower. Now Unit 3, our solar system. The questions from Unit 3, they are in Unit 3 our solar system में से लिए गए. Number 1 है which is the biggest planet. Number 1, which is the biggest planet. जो है रिलेशन जो मैंने बताया था आपको, आवर सोलर सिस्टम है. यूनिट नंबर 3 है आवर सोलर सिस्टम. नंबर 1 क्वेश्चन उसका है विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट. आंसर, जुपिटर. JUPITER. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट. कौन सा प्लानट सबसे बड़ा है? जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट. जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लानट. नंबर 2, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट. अच्छा, सब में छोटा कौन सा प्लानट है? मर्क्यूरी. विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट. मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट. इसको लर्न करना है और फिर इसको अपने पेपर में इसको लिखना है. नंबर 3, विच प्लानट इज़ द थर्ड फ्रॉम द सन. विच प्लानट इज़ द थर्ड नंबर पे कौन है? सन से थर्ड नंबर पे कौन सा प्लानट आया हुआ है? विच प्लानट इज़ द थर्ड फ्रॉम द सन. अर्थ, जिस पे हम रहते हैं वो है अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन. EARTH. अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन. अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन. नाउ नंबर 4, विच प्लानट इज़ द क्लोजेस्ट टू दी सन. सन के बहुत ही करीब में कौन सा प्लानट आया हुआ है? तो विच प्लानट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन आएगा मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन. मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन. बिल्कुल करीब में कौन आया हुआ है? कौन सा प्लानट है? तो मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी is the closest to the sun. Number 5, which planet is the farthest from the sun. बहुत दूर है सन से, बहुत दूर कौन सा प्लानट है? Which planet is the farthest from the sun. आंसर है नेपच्यून. NAPTUNE. नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द सन. नेपच्यून जो प्लेनेट है वो कहाँ है? बहुत दूर है सन से. तो नेपच्यून
is the farthest from the sun? Neptune is the farthest from the sun. Number 6. Which planet is the sixth from the sun? सन के बाद जो छठा है planet वो कौन सा है? Which planet is the sixth from the sun? Answer: Saturn is the sixth from the sun. जो planet कौन सा है? तो Saturn. Saturn is the sixth from the sun. Saturn is the sixth from the sun. Number 7. Which planet is to the right of the earth? जो अर्थ है उसके राइट साइड में कौन सा प्लैनेट है? Which planet is to the right of the earth? Mars. Mars is to the right of the earth. Mars is to the right of the earth. Number 8. Which planet is to the left of the Neptune? नेपच्यून के लेफ्ट में कौन सा प्लैनेट आया हुआ है? Which planet is to the left of the Neptune? आंसर है यूरेनस. यूरेनस is to the left of the Neptune. Uranus is to the left of the Neptune. Uranus is to the left of the Neptune. Number 9. Which planet is the second from the sun? Which planet is the second from the sun? आंसर है Venus is the second from the sun. Venus is the second from the sun. I read given answer question answers once again from unit 3. Number 1. Which is the biggest planet? Answer: Jupiter is the biggest planet. Jupiter is the biggest planet. Number 2. Which is the smallest planet? Answer: Mercury is the smallest planet. Mercury is the smallest planet. Number 3. Which planet is the third from the sun? Earth is the third planet from the sun. Earth is the third planet from the sun. Number 4. Which planet is the closest to the sun? Which planet is the closest to the sun? Mercury is the closest to the sun. Mercury is the closest to the sun. Number 5. Which planet is the farthest from the sun? Neptune is the farthest from the sun. Neptune is the farthest from the sun. Number 6. Which planet is the sixth from the sun? Saturn is the sixth from the sun. Saturn is the sixth from the sun. 7. Which planet is to the right of the earth? Which planet is to the right of the earth? Mars. आंसर है Mars is to the right of the earth. Mars is to the right of the earth. 8 number. Which planet is to the left of the Neptune?
Uranus is to the left of the Neptune. Uranus is to the left of the Neptune. Number 9. Which planet is the second from the Sun? Venus is the second from the Sun. Venus is the second from the Sun. नाउ यूनिट नंबर 4 मिस क्या है उसमें स्टोरी अच्छी आपको मैंने बताया था। मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। मिस्टर रैबिट ने एक चाल चली। मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। यूनिट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक। जो मिस्टर रैबिट था उसने क्यों डिसाइड किया प्रैंक के आज अपने कुछ क्या करे, कोई प्रैंक करे, कोई चाल चले। क्योंकि दोनों क्या बोलते थे, मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हेल, कि हम क्या है बहुत ही कैसे हैं, ताकतवर हैं। तो उनकी ताकत का इम्तिहान लेने के लिए उसने क्या करा, एक चाल चली जो है लेसन का नाम है कि मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड मिस्टर रैबिट डिसाइड टू प्ले अ प्रैंक। आंसर है मिस्टर रैबिट डिसाइडेड। डिसाइड है, डीड है, इसलिए पास्ट टेंस लिखेंगे। मिस्टर रैबिट डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम फन। क्या है, थोड़ा मज़ा लेने के लिए, दोनों को हैरान करने के लिए उसने क्या एक चाल चली। उसने जो प्लेस प्रैंक जो कर चाल चली उसमें तो उसने क्यों करी, क्योंकि वो चाहता था कि दोनों को क्या बना, मूर्ख बना और मज़ा लूटूं। तो मिस्टर रैबिट डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक बिकॉज ही वांटेड टू हैव सम फन। वंस अगेन, मिस्टर रैबिट डिसाइडेड to play a prank because he wanted to have some fun. Now number 2, did Mr. Rabbit really have a cow? अब बताइए, चलो मिस्टर रैबिट की काव थी कोई भी? हाँ नहीं, हाँ काव नहीं थी। तो डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काव? नो, Mr. Rabbit did not have a cow. Answer, no, Mr. Rabbit did not have a cow. Number 3, who was the biggest creature on land? कौन था बिगेस्ट क्रीचर? लैंड का जो बिगेस्ट क्रीचर कौन था? आंसर, मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड। मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड। मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड। Question number 4, who was the biggest creature in the sea? अब ये लैंड का था मिस्टर एलिफेंट, तो सी का कौन था, समंदर का कौन था बिगेस्ट क्रीचर? Who was the biggest creature in the sea? Who was the biggest creature in the sea? Answer, Mr. Whale was the biggest creature in the sea. Mr. Whale was the biggest creature in the sea. Mr. Whale was the biggest
creature in the sea? Where was the cow stuck? काव कहाँ चोट गई थी, कहाँ रेखा गई थी, कहाँ फंस गई थी? Where was the cow stuck? Answer: the cow was stuck in the mud near the hill. The cow was stuck in the mud near the hill. The cow was stuck in the mud near the hill. Okay. Number 6. What was Mr. Elephant eating? What was Mr. Elephant eating? Answer: Mr. Elephant was eating some juicy leaves. Mr. Elephant was eating some juicy leaves. Mr. Elephant was eating some juicy leaves. Once again. Number 1. Why did Mr. Rabbit decide to play a prank? Answer: Mr. Rabbit decided to play a prank because he wanted to have some fun. Mr. Rabbit decided to play a prank because he wanted to have some fun. Number 2. Did Mr. Rabbit really have a cow? No. Answer: no. Mr. Rabbit did not have a cow. No, Mr. Rabbit did not have a cow. Number 3. Who was the biggest creature on land? Answer: Mr. Elephant was the biggest creature on land. Mr. Elephant was the biggest creature on land. Number 4. Who was the biggest creature in the sea? Answer: Mr. Whale was the biggest creature in the sea. Mr. Whale was the biggest creature in the sea. Number 3. Who was the biggest creature on land? आंसर है मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड. मिस्टर एलिफेंट वॉज द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड. Number 4. Who was the biggest creature in the sea? Answer: Mr. Whale was the biggest creature in the sea. Mr. Whale was the biggest creature in the sea. 5. Where was the cow stuck? Answer: the cow was stuck in the mud near the hill. The cow was stuck in the mud near the hill. Number 6. What was Mr. Elephant eating? Answer: Mr. Elephant was eating some juicy leaves.
मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स। ओके, ये जो मैंने करा है वो है क्वेश्चन आंसर से तुम्हें अच्छी तरह से लर्न करना है फॉर एग्ज़ाम, है ना, अच्छी तरह लर्न करना है। ओके।